बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मान शेख है। मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ और मेडिलिंक क्लिनिक क्लिफ्टन में है। आज हम बात करेंगे कुछ बच्चों में डायबिटीज़ के बारे में। जब हम यंग डॉक्टर थे उस वक्त हमें तसव्वुर तक नहीं होता था कि 15-20 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में हो सकती है। हम समझते नहीं थे, वाकई ऐसा था कि 20 साल से कम मीन्स टाइप 1। ये एक रफ फिगर है कि 20 साल से ऊपर टाइप 2 हो सकती है। मगर आजकल हम 12-15 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ देख रहे हैं, जो बड़ी हैरतनाक चेंज है माजी की निस्बत। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसकी यानी ग्रेविटी क्या है ख़तरे की, कितनी शिद्दत है इस ख़तरे की, उस पर ज़रा बात करेंगे। देखें, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, पेचीदगियाँ जो हैं, जिसकी वजह से शुगर का मर्ज़ बहुत ख़राब समझा जाता है, वो है कि हमारे बॉडी के कुछ वाइटल आर्गन हैं, जैसे आँखें हैं, गुर्दे हैं, दिमाग है, दिल है और टांगें। ज़ाहिर है टांगों की वजह से हम मुहताज नहीं है, चलते हैं। ये वाइटल आर्गन हैं जो शुगर की कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं। न सिर्फ ये 10-12 साल के बाद इन पे असर पड़ता है, मगर बड़ी खामोशी से पड़ता है। यानी सपोज़ अगर 40 साल में शुगर स्टार्ट हुई तो कॉम्प्लिकेशन तो शुरू के वक्त में भी हो सकती है, मगर एवरेज टाइम उनका 10 साल है। 10 साल के बाद कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी, तो 40 साल में अगर शुगर स्टार्ट हुई तो 50 साल में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी, एक यानी अगर जनरल आइडिया लें तो। मगर अगर 15-20 साल के बच्चे को शुगर हो गई टाइप 2 डायबिटीज़, जो बड़ी आम हम देख रहे हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन 25-30 साल में शुरू हो जाएंगी। अब ये वक्त जो होता है वो पीक होता है किसी भी आदमी की ज़िंदगी का। इसी उम्र में आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, नौकरी की तलाश करता है, पैसे कमाता है अपने लिए, फैमिली के लिए। अब उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन ये ज़ाहिर हो जाएं तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं, आदमी अपने इलाज की फ़िक्र में रह जाता है। और इन कॉम्प्लिकेशन का इलाज बहुत ही महंगा है। वो आदमी जो शुरू में बचत करता है कि परवाह नहीं, मेरी शुगर 300 है, मगर ख़र्चा मैं नहीं करूँगा, मैं टेस्ट नहीं कराऊँगा, दवाएँ महंगी मैं नहीं खाऊँगा, तो उसका नतीजा फिर जो पेचीदगियाँ उसकी सूरत में निकलता है और वो बहुत महंगा वो सौदा है। कैसे कि अगर कोई डायलिसिस पे मरीज़ चला गया तो डायलिसिस पूरी ज़िंदगी चलेगी, जब तक ज़िंदा है चलेगी, और वो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर चलेगी। हर दफ़ा का ख़र्चा 2 से 3 हज़ार कम अज़ कम है। यानी हफ्ते में अगर 3,000 ही रखे, 2 दफ़ा करे तो 6,000 मिनिमम हफ्ते का ख़र्चा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करे 24,000 सिर्फ डायलिसिस का ख़र्चा। अब ये इतना सिर्फ एक अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो, और अगर आँखों की बीनाई पे असर पड़े तो सिर्फ उसकी प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, नाबीना होने से बचने के लिए इंजेक्शन लगते हैं आँखों में कई महीने, और हर इंजेक्शन की कीमत 5 से 15,000 के करीब है। और खुदा न खास्ता अगर टांगों में ज़ख़म हो जाए तो एंटीबायोटिक जो इंट्रावीनस लगती है, जो हॉस्पिटल में 6-6 महीने स्टे होता है। और अस्पताल में दाखिल होने का मतलब ये कि ख़र्चा शुरू, और जो भी रोज़गार कर रहा है वो बंद, नौकरी नहीं कर सकता, अगर कोई कारोबार है तो नहीं कर सकता। कहने का मकसद ये कि कॉम्प्लिकेशन बड़ी ख़राब नोयत की हैं, जो बड़ी खामोशी से नमूदार होती है, और उनसे बचा जा सकता है अगर हम शुगर को शुरू से कंट्रोल करें तो ये अच्छी खबर ये कि बचा जा सकता है उनसे, बशर्तिया शुगर कंट्रोल करें। तो बच्चों में अगर हो तो ये कॉम्प्लिकेशन 20-30 साल में नमूदार हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चों में ज़्यादा ख़तरनाक है बिनिस्बत बड़ों के, क्योंकि अगर 50 साल में स्टार्ट हुई तो कॉम्प्लिकेशन 60-70 साल में होगी, तो वो एज तकरीबन जो पीक मेहनत करने वाली एज वो गुजर जाती है। अब ये बच्चों में क्यों आम हो गई है, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। अब बच्चों में जिस्मानी वर्जिश करने का रुझान जो है वो ख़त्म हो गया है तकरीबन। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई स्कूल प्ले ग्राउंड के बगैर हो। प्ले ग्राउंड लाजमी होता था, असेंबली होती थी, पीटी के क्लासेस होते थे, वर्जिश होती थी। अब स्कूल छोटे छोटे बंगलों में स्कूल है,
وہاں تصور ہی نہیں ہے کہ بچوں کو ایکسرسائز کرا ہی نہیں سکتے. اوپر سے جو یہ موبائل فون وغیرہ کا نوسینس ہے کہ پوری رات بچے بیٹھے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو موبائل فون نے یا ٹی وی نے یا کمپیوٹر نے سیڈنٹری لائف اسٹائل کرتی ہے بچوں میں بھاگ دوڑ کا رجحان، گیم کھیلنے کا، جسمانی ورزش کا رجحان ختم ہو گیا ہے. فیملی بھی توجہ نہیں دیتی، بچے تو بالکل توجہ نہیں دیتے، اسکول میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ فاسٹ فوڈ، اس کے جو بچے شوقین ہیں تو والدین کی طرف سے کوئی ان پہ روک ٹوک نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ انجوائے کر رہا ہے، بلکہ خود بھی شریک ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ. یہ فاسٹ فوڈ پوائزن ہے، کیونکہ ایک برگر ڈیل لے لیں، اس میں 500 کیلوری ہوتی ہے، 500 کیلوری جو بچے ایک سنیک کے طور پہ کھا لیتے ہیں. اب نہ صرف کیلوری ڈینس ہے، مینس موٹا کرے گی، اس میں سیچوریٹڈ فیٹ ہے. سیچوریٹڈ فیٹ کا مطلب ہے ڈیپ فرائی ہوتا ہے جس میں کولیسٹرول ہوتا ہے، تو کولیسٹرول بہت چلا جاتا ہے یہ فاسٹ فوڈ میں. پلس نمک کے بغیر فاسٹ فوڈ کا تصور تک نہیں ہے. کیچپ پہ نمک ہے، مایونیز میں نمک ہے، فرینچ فرائز میں نمک ہے، ہر چیز میں پورا نمک. ٹیسٹی بنانے کے لیے بہت نمک ہے. نمک مینس بلڈ پریشر. اس کے علاوہ کولڈ ڈرنک، مایونیز بھی ہے جو بہت میٹھی ہے، کیچپ ہے جو بہت میٹھی ہے، اور اس کے ساتھ جو سافٹ ڈرنک پیتے ہیں کولڈ ڈرنک، یہ 6 چینی کے چمچ 330 ایم ایل جو ایوریج ایک گلاس ہوتا ہے یا بوتل ہوتی ہے، اتنی شوگر ہوتی ہے اس میں. جو بچے پتہ نہیں کتنی 2-3 کولڈ ڈرنک ایسے پی جاتے ہیں 24 گھنٹے میں دوستوں کے ساتھ یا برگر کے ساتھ. تو دیکھیں، ایک تو شوگر بڑھنے کا خطرہ، ایک کولیسٹرول بڑھنے کا خطرہ، بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ، اور کیلوری کی وجہ سے موٹاپے کا خطرہ. تو فاسٹ فوڈ ایک مہینے میں کوئی ایک دن ایز اے ٹریٹ کہ بیٹے یہ آپ نے اچھا کام کیا تو پھر ہم چلیں گے فیملی کے ساتھ، اس طرح منیمم، یعنی بلکہ میکسیمم کہنا چاہیے، مہینے میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں. باقی گھر کا کھانا بہترین کھانا. تو بچوں کو چاہیے کہ ورزش کریں، اور اس میں والدین کا بڑا رول ہے، ٹیچر کا بڑا رول ہے، اور ایکسرسائز کریں. اور یعنی اگر کوئی بھی گیم کھیلیں گے فزیکل، وہ بھی ایکسرسائز ہے، مگر بھاگیں گے دوڑیں گے پارک میں تو وہ بہترین ایکسرسائز ہے. موبائل سے جتنا کم سے کم واسطہ رکھیں وہ اتنا بہتر ہے ان کے لیے. موبائل کے اور بھی کئی خطرات ہیں، ریڈیشن ہے، یہ ہے، مگر میں بات کر رہا ہوں کہ ورزش ختم ہو جاتی ہے لازمی جب موبائل یوز کرے گا تو حرکت نہیں کرے گا. تو یہ بچوں میں والدین کو چاہیے کہ شروع سے سختی کریں، کیونکہ بچوں میں موٹاپا، ڈائبٹیز، کولیسٹرول اور نتیجے کے بلڈ پریشر اور نتیجے کے طور پہ ہارٹ اٹیک، اس کے خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں. مگر یہ سارے پریونٹیبل ہیں. اگر ہم شروع سے بچوں کی لائف اسٹائل صحیح رکھیں تو ان کمپلیکیشن سے ہم بچ سکتے ہیں. شکریہ.